हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरव्यू फेवरेट टॉपिक सीखने वाले हैं। चेक वेदर द kth बिट इज सेट और नॉट। और हम इसे दो तरीकों से समझेंगे, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच और फिर ऑप्टिमाइज बिट वाइज अप्रोच। अगर आप प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर हर नंबर बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब सिर्फ जीरो या वन के फॉर्म में। इस बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं। अब kth बिट का क्या मतलब होता है? जब हम किसी नंबर के बिट्स को राइट से लेफ्ट काउंट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन वन, तो उस पोजीशन पर जो बिट होता है वही होता है kth बिट। एग्जाम्पल के लिए आप 1101 को ले लीजिए। ये इसका फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है और ये फोर्थ बिट है। ये कॉन्सेप्ट बिट मैनिपुलेशन का बेस है जो इंटरव्यूज में काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली समझते हैं। हमें एक नंबर n दिया गया है और एक इंटीजर k दिया गया है। हमें चेक करना है कि n का kth बिट सेट है या नहीं। सेट का मतलब होता है बिट की वैल्यू वन हो। अगर बिट की वैल्यू जीरो है तो बोलेंगे नॉट सेट। एग्जाम्पल लेते हैं n इज इक्वल टू 13 का। इसकी जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 1101। और अगर k इज इक्वल टू 3 है तो हमें चेक करना है कि क्या थर्ड बिट सेट है या नहीं, सेट और नॉट। तो इसका फर्स्ट बिट क्या है? वन है। सेकेंड बिट जीरो है। थर्ड बिट क्या है? वन है। तो क्या थर्ड बिट वन है या नहीं? हाँ है। तो हम बोलेंगे थर्ड बिट इज सेट। क्या सेकेंड बिट सेट है? सेकेंड बिट, आप सेकेंड बिट देख सकते हैं, वो जीरो है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉट सेट। अब हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो इसको हम सबसे पहले एक बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे, फिर उसकी kth पोजीशन को चेक कर लेंगे कि वो वन है या नहीं। अगर वन होगी तो kth बिट इज सेट, अगर नहीं होगी तो kth बिट इज नॉट सेट। फॉर एग्जांपल 1101 है, इसकी आपको थर्ड बिट सेट करनी है, इसकी आपको फोर्थ बिट चेक करनी है। तो आप इसको पहले रिवर्स करेंगे, 01011 होगा। इसकी फोर्थ बिट चेक करेंगे, ये क्या वन है? हाँ ये वन है, तो इसलिए ये सेट है। तो हम बोलेंगे फोर्थ बिट इज सेट इन दिस नंबर। चलिए फटाफट इसके कोड को देख लेते हैं। हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, चेक kth बिट एन एंड के। इसमें n इज इक्वल टू 13 और k इज इक्वल टू 3 को हमने पास कर दिया है। सबसे पहले हम सबसे पहले हम उस इंटीजर को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 13 है तो इसको हम बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जो होगा 1101। ठीक है, हमने इसे बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद हमारे पास स्ट्रिंग क्या होगी? 1011। ओके। अब हम अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या के रिवर्स स्ट्रिंग के लेंथ से छोटा है। अगर हाँ तो हम अंदर जाएंगे और ये रिवर्स स्ट्रिंग के के माइनस वनथ कैरेक्टर को चेक करेंगे, ये वन है या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे रिवर्स डॉट कैरेट k-1 इज इक्वल टू वन। अगर ऐसा है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और यहाँ के केस में हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें थर्ड बिट क्या सेट है? ये 1 2 3, हाँ ये सेट है, तो हम इसमें ट्रू रिटर्न करेंगे। और जब ये इफ कंडीशन में ट्रू आएगा तो ये आगे एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा बिट इज सेट। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अब तक का लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम आगे ऑप्टिमाइज मेथड देखने वाले हैं। ऑप्टिमाइज मेथड देखने से पहले हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका सिंबल होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर का, ये एंड ऑपरेटर, और ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेटर क्या करता है? जैसे 1101 है, इसको टू पोजीशन राइट शिफ्ट करना है तो ये हो जाएगा 0011। अब जैसे एंड के एग्जांपल में आप 1101 को एंड कर रहे हैं 0001 से, तो यहाँ पे वन वन आपका वन होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें एटलीस्ट वन जीरो है। तो आपको एंड की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी कि आप अगर कोई भी नंबर है उसके साथ एंड वन करते हैं तो वो जो लास्ट डिजिट होगी वो सेट है या नहीं, सेट और नॉट, वो पता चल जाएगा। क्योंकि एन एंड वन करने पे अगर आउटपुट वन आता है तो इसका मतलब लास्ट बिट इज सेट, अदरवाइज नॉट सेट। अब ऐसे ही हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब है कि हम बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 0001 है, इसे हम टू टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0100।
फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हैं हमारे डीएसए की प्लेलिस्ट में, और जहाँ पे हम बिट मैनिपुलेशन में ऑपरेटर्स पढ़ाया हुआ है। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक में एंड और जॉर पढ़ाया है, एक में राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर दोनों पढ़ाया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि kth बिट इज सेट और नॉट। एक एग्जांपल लेते हैं 1100 101 और हमें k दिया हुआ है 3। ओके, तो अब इसे हम अगर 2 टाइम्स शिफ्ट करेंगे, k-1 टाइम्स शिफ्ट करने का मतलब है कि राइट शिफ्ट अगर हम करेंगे k-1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0011 001। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका लास्ट बिट सेट है या नहीं, क्योंकि यही थर्ड बिट है जो अभी हमें सामने दिख रहा है k-1 टाइम्स राइट शिफ्ट करने के बाद। ओके, तो अब इसका हम अगर एंड करें 1 के साथ, तो इसका आउटपुट आइदर 1 होगा या 0 होगा। अगर 1 होगा तो इसका मतलब कि लास्ट बिट इज सेट, इसका मतलब थर्ड बिट इज सेट फॉर दैट ओरिजिनल नंबर। अदरवाइज अगर ये 0 आता है तो इट इज नॉट सेट। यही चीज हम कोड में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम के चेक kth बिट को हमने कॉल किया है और एन को k-1 टाइम्स राइट शिफ्ट किया है। राइट शिफ्ट ऐसे करते हैं k-1। उसके बाद जो शिफ्टेड नंबर मिला हुआ है, शिफ्टेड नंबर, उसके साथ 1 से हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, और फाइनली अगर 1 आता है तो इसका मतलब कि ट्रू है, अगर 0 आता है तो फॉल्स है। तो इस तरह से हम बिट इज सेट और नॉट सेट हम चेक कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लेफ्ट शिफ्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? हम एन की जगह 1 को शिफ्ट करेंगे। 1 को k-1 टाइम्स हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा नंबर था 1100 101, अगर हमें सपोज करिए कि ये फोर्थ बिट से चेक करना है कि ये सेट है या नहीं, इट इज सेट और नॉट। ओके, तो हम जैसे 1 नंबर है, तो 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 3 टाइम्स। ये आएगा आपका 100 और 0। ओके, और इसके साथ हम एंड ऑपरेटर यूज कर लेंगे, 1000 के साथ एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, और फाइनली जहां 0 है वहां तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे जो जिस बिट को हमें चेक करना है वहां पे 0 आ जाएगा, और फाइनली अदर वैल्यूज विल ऑल्सो बी 0। और फाइनली आंसर हमें अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो बिट सेट नहीं है, अगर 1 आता है तो इसका मतलब वो सेट है। यहाँ पे आप कोड कोड को चेक कर सकते हैं। हमने चेक kth बिट को कॉल किया हुआ है और 1 को k-1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मास्क वेरिएबल में उसे स्टोर कर लिया, और फिर फाइनली एंड एंड मास्क हमने रिटर्न कर दिया, और फाइनली हमने एंड मास्क इज नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न कर दिया। इस इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर एंड मास्क इज इक्वल टू 1 आएगा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ब्रूट फोर्स में ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी, वहीं पे बिटवाइज में 1 होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स में लॉग एन होगी, ऑप्टिमाइज बिटवाइज में ऑर्डर ऑफ 1 होगी। बिगिनर्स के लिए ब्रूट फोर्स समझना बहुत आसान है, लेकिन ऑप्टिमाइज बिटवाइज के लिए बिटवाइज ऑपरेटर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ब्रूट फोर्स की स्लो होगी, ऑप्टिमाइज बिटवाइज की बहुत फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली बिट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स में इट इज क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयरफॉर मेमोरी यूजेज इसमें ज्यादा होगी, और ऑप्टिमाइज बिटवाइज में नो एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन। इंटरव्यू प्रेफरेंस में ब्रूट फोर्स स्टार्टिंग में बताने के लिए सही है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, और वहीं पे ऑप्टिमाइज बिटवाइज इज हाईली प्रिफर्ड एंड एक्सपेक्टेड। मैं आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू टिप देना चाहता हूँ। पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच एक्सप्लेन करिए टू शो योर थिंकिंग, फिर कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताइए। इससे इंटरव्यू को आपकी थिंकिंग पता चलेगी। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा इंटरव्यूअर से कंफर्म करिए कि के इंडेक्सिंग 1 बेस्ड है या 0 बेस्ड। यह स्मॉल डिटेल आपका आंसर करेक्ट या रॉन्ग बना सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारी डीएसए प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, हम इसमें और भी नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। हम यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर शेयर करिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। थैंक यू।
Subscribe now.